अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर में जैसे कि डिस्कस किया है, कुछ डाटा ट्रांसमिशन की टाइप्स पढ़ी हैं। एक पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन, सीरियल डाटा ट्रांसमिशन, फिर हमने पढ़ा था उसकी फर्दर टाइप्स पढ़ी थी एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन, फिर सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन को हमने डिस्कस किया था। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी उस लेक्चर की। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसमें हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। मतलब कि गाइडेड मीडिया की टाइप्स पढ़ेंगे, अनगाइडेड मीडिया की टाइप्स पढ़ेंगे। गाइडेड मीडिया होता क्या है, अनगाइडेड क्या होता है, उसके अलावा हम ब्रॉडबैंड को डिस्कस करेंगे, लैंडलाइन वगैरह ब्रॉडबैंड की डिस्कस करेंगे, उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास बैंडविड्थ क्या होता है। बैंडविड्थ क्या है, उसके फिर आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, बेस बैंड है, फिर ब्रॉड बैंड है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बैंडविड्थ क्या होता है। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बैंडविड्थ की तरफ। तो हमारे पास जो बैंडविड्थ है वो है, तो बैंडविड्थ हमारे पास है डाटा ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। मतलब कि हमारा जो भी डाटा ट्रांसफ़र होगा एक जगह से दूसरी जगह, वो सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। मतलब कि आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब डाटा ट्रांसफ़र करते हैं अपना, तो वो सिग्नल्स की कंप्यूटर में वायरलेस के थ्रू सेंड होता है वो डाटा। तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारी बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ होता है हमारे पास अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम इन वन यूनिट ऑफ टाइम, इन अ यूनिट ऑफ टाइम। मतलब कि हमारे पास एक इतना अमाउंट का डाटा जो हम एक टाइम में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करवाते हैं, या हमारे पास एक कम्युनिकेशन मीडिया से निकल के दूसरे कम्युनिकेशन मीडिया में ट्रांसफ़र होता है जितना हमारा डाटा, वो हमारे पास होगा बैंडविड्थ। बैंडविड्थ ऑफ डिजिटल सिग्नल मैयर्ड इन बिट्स पर सेकंड। मतलब कि बैंडविड्थ को जब भी हम मैयर करेंगे वो हम बिट्स पर सेकंड में मैयर करेंगे। डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडियम हैव डिफरेंट बैंडविड्थ। मतलब कि ट्रांसमिशन मीडियम हमारे पास कोई भी हो सकता है। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम्स हो सकते हैं, वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम्स हो सकते हैं। आगे हमारे पास दो टाइप्स आ रही हैं, बेस बैंड की टाइप आ रही है, हमारे पास ब्रॉडबैंड की टाइप आ रही है। इन दोनों में हमारे पास जो ट्रांसमिशन की स्पीड होगी, ट्रांसमिशन का मीडिया होगा, वो उनकी डिफरेंट जो हमारे पास बैंडविड्थ होगी। तो हमारे पास हायर बैंडविड्थ होती है, जो हायर बैंडविड्थ होती है उसमें हमारे पास मोर इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड एट अ टाइम। मतलब कि हम एक ही टाइम में अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। हम देखते हैं कि हमारे पास बैंडविड्थ और ब्रॉडबैंड में, सॉरी, बेस बैंड में और ब्रॉडबैंड में हमारे पास डिफरेंस क्या है। हमारे पास बेस बैंड जो होता है कम्युनिकेशन टेक्निक है, डिजिटल सिग्नल आर डायरेक्टली ट्रांसमिटेड विदाउट चेंजिंग इनटू एनालॉग सिग्नल्स। मतलब कि इसमें मॉड्यूलेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मॉड्यूलेशन में हमारे पास ये होता था कि जब हमारे पास डाटा ट्रांसफ़र होता था एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर, तो हमारे पास वो ओरिजिनल फॉर्म अपनी चेंज करके वो बाइनरी फॉर्म में आ जाता था। मतलब कि डिजिटल में था तो वो बाइनरी में आ जाता था, बाइनरी में होता था वो डिजिटल में चला जाता था, वो अपनी शेप चेंज करता रहता था, मॉड्यूलेशन होती थी। लेकिन इसमें जो हमारे पास बेस बैंड बैंड का कॉन्सेप्ट है ना, इसमें हमारे पास जो होगी मॉड्यूलेशन नहीं होगी डाटा की। ट्रांसमिट ओनली वन सिग्नल एट अ टाइम। ये हमारे पास एक सिग्नल एट अ टाइम ट्रांसफ़र करेगा, इससे ज़्यादा सिग्नल्स को ट्रांसफ़र नहीं करवाएगा। बेस बैंड के सिग्नल जो होते हैं ये हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। इसको हम एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, बेस बैंड को, ब्रॉड बैंड को, क्योंकि हमारे पास ये बहुत कम लॉन्ग के तौर पे यूज़ होता है, तो हम इसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन यूज़ करेंगे। ब्रॉडबैंड की तरफ चलते हैं। ब्रॉडबैंड हमारे पास है कम्युनिकेशन टेक्निक, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इज़ ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। इसमें हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस भी होता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस को हमारे पास ब्रॉड बैंड, ब्रॉड का मतलब क्या होता है कि लॉन्ग जो चीज़ एरिया कवर करे, बहुत बड़ा एरिया, उसको हम ब्रॉड बोलते हैं। तो हमारे पास ब्रॉडबैंड होता ही वही है कि जो हमारे पास एक बड़े से एरिया को कवर करता है और अपनी वॉइस को, वीडियो को सेंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि अपने वो यूज़ करते हैं हम लोग अपने एक जगह पे बैठे हुए, हम अब्रॉड भी अपनी वीडियो सेंड कर रहे हैं, अपनी वॉइस सेंड कर रहे हैं, अपनी इमेजेस सेंड कर रहे हैं। ये हमारे पास ब्रॉडबैंड का ही कॉन्सेप्ट है। इसमें एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है एफडीएम का, मतलब कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये हमारे पास होता है कि मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीपल सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड एट द सेम टाइम। हमारे पास इसमें ऐसी टेक्निक है जिसमें हमारे पास मल्टीपल सिग्नल एट अ टाइम सेंड हो सकते हैं। हमारे पास बेस बैंड में इस तरह होता था कि हमारे पास वन सिग्नल एट अ टाइम सेंड होता था, लेकिन हमारे पास ब्रॉडबैंड में मल्टीपल सिग्नल एट अ टाइम सेंड होंगे। ये हमारे पास फास्टर देन बेस बैंड है। अच्छा, उसके बाद है ब्रॉडबैंड इज़ द बैंडविड्थ यूज्ड यूज टू डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन हायर मीडिया, बिटवीन
वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर सच एज मेन फ्रेम, मतलब कि हमारे पास जो ब्रॉडबैंड की बैंड विड्थ होती है ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है, जैसे कि हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? हमारे पास सर्वर कंप्यूटर जिन्हें हम सुपर कंप्यूटर बोलते हैं, हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर है। बैंड विड्थ जो होती है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं हमारे पास, वो माइक्रोवेव्स भी हो सकते हैं, वो हमारे पास सैटेलाइट में भी हो सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक मीडिया भी हो सकता है। फाइबर ऑप्टिक मीडिया हमारे पास क्योंकि लाइट के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन होती है तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। सैटेलाइट्स के थ्रू जो भी हमारी डाटा ट्रांसमिशन होगी वो भी बहुत तेज़ होगी। तो ये हमारे पास बैंडविड्थ के एग्जांपल्स हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कम्युनिकेशन मीडिया के। ये हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा है वो हमने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है। अब जो हमारे पास है क्वेश्चन, अब हम ये एज अ लॉन्ग भी प्रिपेयर करेंगे कि हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया कौन कौन से हैं। कम्युनिकेशन मीडिया के जो है इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन राइज हो रहे हैं। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन मीडिया यूज्ड इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि कम्युनिकेशन मीडिया कंप्यूटर नेटवर्क्स में हमारे पास होता क्या है। हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है? पाथ थ्रू विच डाटा इज़ ट्रांसमिटेड, मतलब कि हमारे पास एक रास्ता है जिसके थ्रू हमारे पास डाटा ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। और कम्युनिकेशन चैनल भी हमारे पास फिजिकल मीडिया है या दूसरी जो भी है जिसके थ्रू एक डाटा ट्रांसफ़र होगा एक जगह से दूसरी जगह में। इसका है हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल हो गई, मैं आप लोगों को बताता हूँ, जिसे लैन केबल भी बोलते हैं हम लोग। कॉक्सियल केबल है, हमारे पास फाइबर ऑप्टिक है, माइक्रोवेव्स हैं, सेटेलाइट है। तो और नीचे एक डायग्राम जो दी गई है उस पर आप थोड़ा सा गौर करिएगा कि हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया है, इसको हमने फर्दर दो चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। फिर उसके बाद है हमारे पास ट्विस्टेड, जो गाइडेड मीडिया वो मज़ीद तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो है ट्विस्टेड पेयर, कॉक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक। जो अनगाइडेड मीडिया है मतलब कि वायरलेस टेक्नोलॉजी में हमारे पास आएगी, वो आएगी हमारे पास माइक्रोवेव आएगी, कम्युनिकेशन सेटेलाइट आएगी और मोबाइल कम्युनिकेशन आएगी। ठीक है, हम चलते हैं अपने गाइडेड मीडिया की तरफ। हमारे पास गाइडेड मीडिया होता क्या है? सबसे पहले आपको गाइडेड मीडिया का पता होना चाहिए। गाइडेड मीडिया होता क्या है, टाइप्स तो बाद की बात हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गाइडेड मीडिया क्या होता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर वाया केबल और फिजिकल मीडिया, मतलब कि हम ऐसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हमारे पास डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं थ्रू अ वायर और अ वायर्ड मीडिया, फिजिकल मीडिया। मतलब कि हमारे पास जो कंप्यूटर का नेटवर्क एक बनता है, हम कंप्यूटर लैब के अंदर जो भी नेटवर्क बना रहे हैं वो हमारा गाइडेड मीडिया होगा, क्योंकि हमारे पास वो सारी कंप्यूटर जो कनेक्टेड होते हैं वो वायर्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। डाटा सिग्नल्स आर बाउंडेड टू अ केबलिंग मीडिया, मतलब कि इसे बाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं। ये हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ट्विस्टेड पेयर है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक है। हम आगे इन्हें डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल कौन सी है, उसकी शेप क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर और उसके एडवांटेजेस, कोएक्सियल केबल की स्ट्रक्चर क्या होता है, और हमारे पास फाइबर ऑप्टिक का स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर हमारे पास है अनगाइडेड मीडिया। सिंपल पहले हमने देखना है गाइडेड मीडिया क्या है, फिर हम अनगाइडेड मीडिया को पढ़ेंगे, फिर हम जाके फिर आगे कुछ ना कुछ इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। जो हमारे पास अनगाइडेड मीडिया होता है, हम इसे अनगाइडेड मीडिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे पास होते हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है। इसमें हमारे पास सेंड और रिसीव के जो सिग्नल्स, हम अपना कोई भी डाटा सेंड करवाना चाह रहे हैं, रिसीव करते हैं कहीं से भी डाटा, तो वो वायरलेसली होता है। मतलब कि हमारे पास या तो वो एयर के थ्रू होकर गुजरेगा या वेव्स के थ्रू या स्पेस के थ्रू हमारे पास जो भी डाटा गुजरेगा वो हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन में इसी तरह ही होता है ना, कि जो डाटा गुजरता है वो एयर के थ्रू गुजरता है या हमारे पास स्पेस से के थ्रू गुजरेगा। तो हमारे पास अनगाइडेड मीडिया यही होता है, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया ये हमारे पास। फिर थर्ड पॉइंट है कम्युनिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि वेव्स की फॉर्म में मूव करेगा। प्रोवाइडेड मीन्स टू ट्रांसमिट डाटा सिग्नल्स बट डज नॉट गाइड दैम अलॉन्ग विद स्पेसिफिक पाथ, मतलब कि ये हमारे पास जब भी डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे या कहीं भी ट्रैवल कर रहा है, तो वो उसको स्पेसिफिक पाथ नहीं बताएगा कि आपने इस पाथ के थ्रू होकर गुजरना है। वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो जिस पाथ के थ्रू मर्ज़ी गुजरे, क्योंकि हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन में वेव्स की सूरत में हमारे पास ट्रांसमिशन हो रही है। डाटा सिग्नल्स आर नॉट बाउंडेड टू केबलिंग मीडिया, मतलब कि इसमें हमारे पास ये बाउंडेड नहीं है। वो हमारे पास गाइडेड मीडिया जो था वो बाउंडेड था, लेकिन ये हमारे पास बाउंडेड नहीं है। ये हमारे पास है यूज व्हेन इट इज़ इम्पॉसिबल टू इंस्टॉल केबल। ये हमारे पास तब यूज़ होता है कि जब हमारे पास काफ़ी डिस्टेंस पे कंप्यूटर्स पड़े हुए हों, मतलब कि कंप्यूटर हमारा इस डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है, मतलब कि हमारे कुछ बनी हुई हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं, हमारी कंपनीज़ की ब्रांचेज़ हैं। एक ब्रांच हमारी है इधर सैटेलाइट टाउन में, दूसरी ब्रांच हम बोल सकते हैं आबासिया टाउन में, या इस तरह कहीं भी है। तो हमारे पास वो वहाँ तक केबलिंग को ले जाना मुश्किल है, तो हम वहाँ से जो कम्युनिकेशन करवाएंगे वो हमारे पास अनगाइडेड मीडिया के थ्रू होगी।
डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू दिस मीडियम, मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमारे पास ट्रांसमिशन हो रही है वो हमारे पास किसके कौन से मीडियम के थ्रू होगी, अनगाइडेड मीडिया के थ्रू। इसके आगे हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास गाइडेड मीडिया होता क्या है। गाइडेड मीडिया में सबसे पहले हमारे पास आता है ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसको हम लैन केबल भी बोलते हैं, यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन, मतलब कि शॉर्ट डिस्टेंस पे जो हम डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन करेंगे उसके दरमियान जो हमारे पे केबल यूज़ होगी हम उसे ट्विस्टेड पेयर केबल बोलेंगे। ये इसका है एक स्ट्रक्चर, जैसे मैं बोलता था कि हम 8 पेयर केबल, हम एक ऐसी केबल लैन केबल, हमारे पास एक ऐसी केबल होती है जिसमें 8 वायर्स होती हैं छोटी छोटी। ये देखें आप टोटल काउंट करें, हमारे पास ये 8 वायर्स लगी हुई हैं, ठीक है, 8 वायर्स लगी हुई हैं। फिर हम दो दो के पेयर बना देंगे, दो दो के, ये देखिए यहाँ पेयर बनाए हुए हैं, ये दो दो के पेयर बने हुए हैं। ये हमारे पास होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। हम इसी वजह से इसे ट्विस्ट बोलते हैं क्योंकि ये दो वायर्स को आपस में ट्विस्ट किया हुआ होता है इसने। डाटा ट्रांसमिशन स्पीड ये आपकी बुक में गिवन नहीं है, लेकिन ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है इसमें 9600 बिट्स पर सेकंड से 9600 बिट्स पर सेकंड होती है। अगर हमारे पास एक नेटवर्क बनाओ 100 मीटर पे, तो उसकी जो हमारे पास नेटवर्क की स्पीड होगी 96 बिट्स पर सेकंड होगी। यूज़ इन लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क जब भी हम बना रहे हैं, मतलब कि कंप्यूटर लैब के अंदर हम एक अपना नेटवर्क बना रहे हैं, उसमें भी हमारे पास जो होगी केबल यूज़ होगी वो लैन केबल यूज़ होगी। इट इज़ ऑल्सो यूज इन टेलीफोन लाइन्स टू कैरी वॉइस एंड डाटा सिग्नल्स। आगे चलते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉपर वायर्स, ये देखिए हमारे पास पेयर बने हुए हैं कॉपर वायर्स के, ठीक है। उसके बाद है वायर्स को कवर्ड किया होता है इंसुलेटिंग मटेरियल सच एज प्लास्टिक। ये देखें अंदर कॉपर वायर है, बाहर एक प्लास्टिक से उसे कवर किया हुआ है, ये हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेट किया हुआ है इसे, ये हमारे पास प्लास्टिक से, तो हम इसे बोलेंगे ये कवर है, ठीक है हमारी वायर। ट्विस्टेड टुगेदर इन पेयर्स, ये देखें हमारे पास ट्विस्ट किए हुए हैं हमने, दो दो पेयर, दो दो तारों को जोड़ के उन्हें ट्विस्ट किया हुआ है, मतलब कि मोड़ा हुआ है हमने उसको, तो हम इसे बोलेंगे ये ट्विस्टेड पेयर इस वजह से। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, आपकी बुक्स में भी गिवन है, वो है हमारे पास कि ये हमारे पास इनएक्सपेंसिव होती है, मतलब कि आम भी मिल जाती है, चीप होती है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, तो इसीलिए हम लोग लैन केबल में ये यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इजी टू इंस्टॉल, हमें इसे इंस्टॉल करना बहुत इजी है। डाटा का ट्रांसफ़र जब करवाएंगे शॉर्ट डिस्टेंस पे, तो हमारे पास ये वाली केबल यूज़ होती है। सेकेंड है हमारे पास कॉक्सियल केबल। आपने केबल की वायर्स देखी हुई होंगी, जैसे कि हमारे घरों में केबल लगी हुई है, टीवी के पीछे एक जैक लगता है, उसके एक ब्लैक सी वायर हमें नज़र आती है, वही जो जैक वाली, उसके अंदर हमारे पास एक कॉपर वायर होती है, स्ट्रॉन्ग कॉपर वायर होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है वो, उसके बाहर एक प्लास्टिक लगा हुआ होता है, फिर उसके बाहर एक नेट की वायर लगी हुई है, नेट की वायर का जाल सा बिछा होता है, नेट बिछा हुआ होता है छोटी छोटी वायर्स का, तो वो उसके बाद फिर एक और ऊपर से इंसुलेट की हुई होती है ऊपर से ब्लैक वायर के थ्रू। ये हमारे पास कॉक्सियल केबल है, ठीक है, जो हमारे पास आम घरों में केबल के तौर पे यूज़ हो रही है, जो हम केबल वगैरह यूज़ कर रहे हैं घरों में। ऑल्सो कॉल्ड कॉग्स, इसको हम कॉग्स भी बोलते हैं सिर्फ। कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड कॉपर वायर, ये देखें इसका है हमारे पास स्ट्रक्चर भी गिवन है, ये हमारे पास सॉलिड कॉपर वायर है, ठीक है। उसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास सॉलिड कॉपर वायर है, ये इनर कंडक्टर होता है जिसके थ्रू हमारे पास डाटा ट्रांसमिट होगा। इनर कंडक्टर इज सराउंडेड बाय 3 लेयर्स, ये 3 लेयर्स पे हमारे पास होगा, 3 लेयर्स इसके सराउंड होंगी, मतलब कि सबसे पहले होगी हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। इंसुलेटिंग मटेरियल हमारे पास, ये देखें ये इंसुलेटिंग मटेरियल, ये प्लास्टिक सा है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। फिर उसके बाद है हमारे पास कॉपर मैश, ये हमारे पास कॉपर मैश होगी, वो छोटी छोटी ना नेट सा बना हुआ होता है ये छोटी छोटी कॉपर वायर्स का, तो हम उसे बोलेंगे ये कॉपर मैश है। उसके बाद है आउटर इंसुलेटिंग लेयर, ये जो हमारे पास ब्लैक कलर की बाहर होती है इंसुलेशन प्लास्टिक होता है, हम उसे बोलेंगे कि ये हमारे पास आउटर इंसुलेशन लेयर है, ठीक है। उसके बाद है द होल केबल इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ प्लास्टिक कवर, पूरी केबल को एक प्लास्टिक कवर के थ्रू प्रोटेक्ट किया हुआ होता है। इसकी भी डाटा ट्रांसमिशन जो स्पीड है वो 10 से 100 MB पर सेकेंड है, ठीक है, 10 Mbps टू 100 Mbps कॉक्सियल केबल की। कॉक्सियल केबल की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास कि ये हमारे पास मोर एक्सपेंसिव देन ट्विस्टेड पेयर केबल, ये हमारे पास एक्सपेंसिव होती है लेकिन इतनी भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, तो ये हम एज आ एडवांटेज इसे कंसीडर करते हैं। हायर डाटा ट्रांसमिशन रेट, मतलब कि हमारे पास डाटा का जो ट्रांसमिशन रेट होता है वो इसमें हायर होता है एज ट्विस्टेड पेयर।
इसको भी इजी से हम इंस्टॉल करवा सकते हैं। मतलब कि हमने जब भी इंस्टॉल करवाना है तो इजीली से इंस्टॉल करवा सकते हैं। मतलब कि हमने जब अपना केबल वगैरह भी लगवानी होती है तो वो इजीली वायर बन जाती है, जैक वगैरह आगे लग जाता है, तो वो हमारे पास इसे इजी है इंस्टॉल करना। ठीक है, आगे है हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल हमारे पास होती, फाइबर ऑप्टिक जो हमारे पास केबल होती है ये हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है कि इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पीड तेज़ होती है डाटा को ट्रांसमिट करवाने के। ये ग्लास की बनी हुई होती है। तो इसको हम फर्दर आगे पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि ये वेरी फास्ट कम्युनिकेशन मीडियम है। कंसिस्ट ऑफ 100 एंड 1000 ऑफ थिन थ्रेड्स। मतलब कि हमारे पास जो अंदर एक वो लगा हुआ होता है, शीशे की वायर लगी हुई होती है ना, शीशे के थ्रू क्योंकि हमारी डाटा ट्रांसफ़र होना है ग्लास के थ्रू, तो वो जो अंदर ग्लास होता है वो एक ग्लास नहीं होता, वो छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं। मतलब कि छोटे छोटे धागे बने हुए होते हैं हमारे पास शीशे के, जिसका साइज़ इंसानी बाल के बराबर, ह्यूमन हेयर के बराबर एक साइज़ होता है उसका, उसके मुताबिक एक साइज़ होता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा वायर्स मिलके, थ्रेड्स मिलके हमारे पास एक वायर बनाते हैं। ठीक है, उसको हम स्ट्रैंड बोलते हैं। फाइबर ऑप्टिक ऑप्टिकल फाइबर की जो कोर भी बोलते हैं और हम उसे स्ट्रैंड भी बोलते हैं। मतलब कि जो छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं ना, हम उन्हें स्ट्रैंड बोलते हैं। थिन एज ह्यूमन हेयर, मतलब कि हमारे पे जितना बाल है ना बारीक, उतनी बारीक होती है। ईच ऑप्टिकल फाइबर इज कोर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्लास। ये इसको फिर ये देखें, ये हमारे पास कोर है ग्लास की बनी हुई, छोटी छोटी वायर से मिलकर ये बनेगी। उसके ऊपर एक और हमारे पास शीशे की एक क्लैडिंग होगी, शीशे की एक ऊपर प्रोटेक्शन लगी हुई होगी। ठीक है, उसको कवर करवाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करवाने के लिए शीशे के ऊपर एक थोड़ा सा कवर लगा हुआ होगा। हम उसे बोलेंगे कि ये हमारे पास क्लैडिंग है। ठीक है, इस अंदर वाली जो हमारे पास वायर है हम इसे बोलेंगे कि ये हमारे पास स्ट्रैंड है। उसके ऊपर जो प्रोटेक्शन लगी हुई होती है वो भी शीशे की होती है, हम उसे बोलेंगे ये हमारे पास क्लैडिंग है। फिर ये देखिए आउटर लेयर हमारे पास होती है जो येलो कलर की वायर होती है। मैंने अक्सर डिस्कस किया कि हमारे पास जो फाइबर ऑप्टिक होती है वो येलो कलर में होती है। तो हमारे पास ये देखें, ये येलो कलर में जो वायर आ रही है ना, ये हमारे पास बाहर वाली, जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी जो हमारे पास येलो कलर में होती है, प्लास्टिक की बनी हुई होती है, तो हम इसे जैकेट बोलते हैं। ये हमारे पास स्ट्रैंड, ये हमारे पास क्लैडिंग और ये हमारे पास जैकेट। ठीक है, कोर, क्लैडिंग, जैकेट, ये हमारे पास ये तीन चीज़ें इसमें आ गई। उसके बाद है हमारे पास इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स। इसकी इंपॉर्टेंट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो ये है रिफ्लेक्शन। मतलब कि इसमें हमारे पास जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट भी होती है और पास भी होती है। ठीक है, लाइट इसमें से रिफ्लेक्ट भी होती है और पास भी होती है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास। ट्रांसमिट डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स। डाटा ट्रांसफ़र होगा लाइट वेव्स की फॉर्म में। कन्वर्टर्स आर यूज्ड ऑन बोथ साइड। मतलब कि कन्वर्टर्स कैसे यूज़ होंगे, जब हमारे पास फाइबर ऑप्टिक एक जगह से डाटा लेके जाएगी, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म चेंज कर लेगी, वहाँ से डाटा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब उसने दूसरी साइड पे जाना है, डेस्टिनेशन पे अपने पहुँचना है, तो वहाँ जाके भी तो उसने अपनी ओरिजिनल फॉर्म चेंज करनी है, तो हम इसे बोलेंगे कन्वर्टर्स ऑन बोथ साइड। तो इसे इसी वजह से हम बोलते हैं कि कन्वर्टर्स लगे हुए होते हैं इसकी दोनों साइड्स के ऊपर। ठीक है, आगे है इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास। प्रोवाइड हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन एट वेरी हाई स्पीड। सही है, ये हमें पता है कि हमारे पास ये हाई स्पीड में डाटा ट्रैवल करवाने के लिए यूज़ होती है। इसकी जो स्पीड होती है हमारे पास वो 1 Gbps टू 2 Gbps होती है, 1 गीगाबाइट टू 2 गीगाबाइट पर सेकेंड। इन्फॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है, मतलब कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह एट अ टाइम ये ट्रैवल करवा सकती है। लाइटर एंड स्मॉलर इन साइज़, मतलब कि बहुत बारीक होती है, लाइट भी होती है, लाइट वेट भी होती है और स्मॉल भी होती है साइज़ में। मोर सिक्योर एंड रिलायबल, नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास एयर में मौजूद होती हैं, जो हमारे पास किसी भी, क्योंकि हमारे पास एयर में डाटा ट्रैवल कर रहा होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसे इफेक्ट कर लेती हैं। लेकिन हमारे पास ये जो होता है ये प्रोटेक्ट होता है, हमारे पास ऊपर से ग्लास वायर, सॉरी प्लास्टिक से हमारे पास प्रोटेक्ट होता है, तो इस वजह से इस पर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं असर करती। उसके बाद है हमारे पास अनगाइडेड मीडिया क्या होता है। अब अनगाइडेड मीडिया को पढ़ते हैं और उसकी कुछ टाइप्स पढ़ते हैं हम। इसकी बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स आएंगी और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। अनगाइडेड मीडिया हमने देख लिया था कि जो हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन होती थी वो अनगाइडेड मीडिया के थ्रू होती थी। ठीक है, तो अनगाइडेड मीडिया में हमारे पास 3 टाइप्स आएंगी। माइक्रोवेव आएगी, सैटेलाइट आएगा, तो हम मोबाइल चैनल आएगा, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सैटेलाइट क्या है। सैटेलाइट हमारे पास जो होती हैं माइक्रोवेव्स होती हैं, मतलब कि रेडियो वेव्स। डाटा ट्रांसमिशन के लिए जो हमारे पास वेव्स गुजर रही हैं हम उन्हें रेडियो वेव्स बोलेंगे, माइक्रोवेव। ठीक है, प्रोवाइड वेरी हाई स्पीड ट्रांसमिशन। इसमें हमारे पास डाटा की जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो बहुत हाई होती है।
लैन ऑफ साइट ट्रांसमिशन थ्रू स्पेस, मतलब कि स्पेस के थ्रू जो भी डाटा ट्रैवल होता है वो एक स्पेस के थ्रू ट्रैवल होता है, ठीक है, या एयर के थ्रू होगा या स्पेस के थ्रू। तो इसमें हमारे पास जो भी डाटा ट्रैवल होता है वो स्पेस मतलब कि खला, जो खला के थ्रू हमारा डाटा ट्रांसफ़र होगा। माइक्रोवेव स्टेशन हमारे पास बने हुए होते हैं, मतलब कि हमारे पास जैसे कि देख लें आप लोग, डिफरेंट हमारे पास मोबाइल कंपनीज़ हैं, उन्होंने हमारे अपने पोल्स लगाए हुए हैं, ठीक है, अपना एक पोल इधर लगाया हुआ होगा, एक दूसरी कहीं एरिया में लगाया हुआ होगा, तो वो उन्होंने पोल्स लगाए हुए होते हैं, मतलब कि उन्होंने एक रिले स्टेशन भी बनाया हुआ होता है, ठीक है, सीक्वेंस से ख़ास डिस्टेंस के ऊपर उन्होंने अपने पोल्स लगाए हुए होते हैं, ठीक है। तो हम इसे पढ़ते हैं, रिले स्टेशन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक एंटीना होता है, दूसरा हमारे पास ट्रांसमीटर होता है, तीसरा रिसीवर होता है, और चौथा हमारे पास होते हैं अदर इक्विपमेंट्स। एंटीना जो हमारे पास होता है, मतलब कि हमारे पास जो पोल्स लगे हुए होते हैं वो हम काफ़ी ज़मीन से उसका फासला काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। वो हमारे पास जो टावर्स लगे हुए होते हैं बिल्डिंग के लिए, वो हमारे पास 40 to 50 फीट अबव फ्रॉम अर्थ, मतलब कि 40 से 50 फुट ऊंचे ज़मीन से रखे जाते हैं। डिस्टेंस होता है जो भी एंटीना के दरमियान, वो होता है हमारे पास 20 से 30 मील का डिफरेंस। 30 मील के बाद हमारे पास एक और टावर लगा हुआ होगा। मैनी रिले स्टेशंस, मतलब कि बूस्टर्स बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, मतलब कि हमारे पास ये बहुत सारे रिले स्टेशंस बने हुए होते हैं सेंडर और रिसीवर के दरमियान। इस तरह नहीं है कि हमारे पास जो हमने डाटा सेंड करना है वो डायरेक्टली उसी पोल पे जाएगा जहां हमने वो यूज़र बैठा हुआ है, वहां तक नहीं जाएगा। दरमियान में काफ़ी ज़्यादा पोल्स लगे हुए हैं, ठीक है, 30 मील के फासले पे एक पोल लगा हुआ है, एक 30 मील के फासले पे पोल लगा हुआ है। तो हमारे पास पहले डाटा ट्रैवल होगा इस पे, फिर उससे आगे जो वो हमारे पास पोल लगा हुआ है उस पर डाटा ट्रैवल होगा। इस तरह नहीं होगा कि डायरेक्टली डाटा उसके पास जाए, वो पोल्स के थ्रू होके गुजरेगा हमारा डाटा। उसके बाद है डाटा ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, मतलब कि हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हम डाटा को ट्रैवल करवा सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास कम्युनिकेशन सेटेलाइट। कम्युनिकेशन सेटेलाइट क्या होता है, ये हमारे पास बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, हम सिर्फ पॉइंट्स पढ़ेंगे इन्हें, और ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन ही हम इन्हें याद करेंगे। अगर आया भी लॉन्ग में तो सबसे अपने वो जो है माइक्रोवेव जो वेव आपने ये वाली ज़्यादा डिफाइन करनी है, उसके बाद ये पॉइंट भी लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ट्रांसमिटेड सिग्नल फ्रॉम अर्थ टू सेटेलाइट, इसके दो काम है हमारे पास कम्युनिकेशन सेटेलाइट के, कि हमारे पास ज़मीन से सिग्नल लेके आसमान तक जाता है, सेटेलाइट तक जाता है, जहाँ हमारा अपना सेटेलाइट छोड़ा हुआ होता है। जैसे कि सेटेलाइट्स की आप एग्जांपल ले लें, हमारे पास जैसे टीवी चैनल्स हैं, हमारे पास टीवी चैनल्स ने अपने सेटेलाइट भेजे हुए हैं ऊपर, ठीक है, वो यहाँ से जो भी ट्रांसमिशन लाइव ट्रांसमिशन वगैरह करते हैं उनके सिग्नल जाते हैं सेटेलाइट के ऊपर, ठीक है, उसको बोलते हैं उस प्रोसेस को, मतलब कि ज़मीन से लेके आसमान उनके सेटेलाइट तक जो हमारे पास सिग्नल जाते हैं हम उसे बोलते हैं अप लिंकिंग। और वहाँ से उस सेटेलाइट के थ्रू होके हमारे टीवी चैनल के ऊपर आ रहे हैं, वो हमें डिस्प्ले हो रहे हैं, वो हमें नज़र आ रहे हैं, वो तो हम उसे बोलेंगे डाउन लिंकिंग। ज़मीन से ऊपर की तरफ सिग्नल लेके जाना उसे बोलेंगे अप लिंकिंग, और सेटेलाइट से हमारे टीवी चैनल्स पे लेकर आना, मतलब कि ज़मीन की तरफ लेकर आना, उसे बोलेंगे डाउन लिंकिंग। इसका एक एडवांटेज एक है जिसके साथ प्लस लिखा हुआ है ना, प्लस का साइन है, इसका मतलब है ये इसका एडवांटेज है। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी कम्युनिकेटेड एट वंस, एक टाइम में हमारे पास लार्ज डाटा सेंड हो सकता है। इसका हमारे पास एक डिसएडवांटेज दो हैं हमारे पास। बैड वेदर कैन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सेटेलाइट ट्रांसमिशन, मतलब कि इस तरह होता है कि हमारे पास मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, बादल वगैरह होते हैं, बिजली वगैरह चमक रही होती है, थंडर स्टॉर्म की कंडीशन होती है हमारे पास, तो वो लाइव ट्रांसमिशन थोड़ी सी उनकी ख़राब हो जाती है। कई दफ़ा ऐसे होता है, मोस्टली ऐसा नहीं होता, रेयरली ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, उनकी जो डाटा ट्रांसमिशन है वो हमारे पास ज़रा स्लो हो जाएगी, या उनकी लाइव ट्रांसमिशन पे असर होने लग जाएगा, हमारे पास वो देर से शो होगी, या कुछ सिग्नल का क्लैश आएगा। उसके बाद है ये वेरी कॉस्टली टू इंस्टॉल टू एंड मेंटेन, क्योंकि हमारे पास सेटेलाइट हमने ऊपर भेजे हुए होते हैं स्पेस के अंदर, तो हमारे पास इसे मेंटेन करना और इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होती है। मोबाइल कम्युनिकेशन रेडियो बेस्ड नेटवर्क है, ठीक है, मोबाइल की कम्युनिकेशन छोटे एरिया में जो कम्युनिकेशन है वो हमारे पास मोबाइल कम्युनिकेशन है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि इसमें हमारे पास जो डाटा सेंड होता है, सेंड एंड रिसीव डाटा फ्रॉम मोबाइल एंड सिग्नल्स, मतलब मोबाइल एंड कंप्यूटर, मतलब कि हम कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं वायरलेस के थ्रू, मतलब कि ब्लूटूथ हमने कनेक्ट किए हुए होते हैं अपने लैपटॉप के साथ, अपना डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वाईफाई के थ्रू हम अपना डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं मेरे लैपटॉप से मोबाइल, मोबाइल से उसमें। थर्ड हमारे पास आ जाता है कम्युनिकेटेड थ्रू रेडियो सिग्नल्स, ये हमारे पास जो होता है डाटा ट्रैवल, ये हमारे पास रेडियो सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट होगा। तो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे सिर्फ एक टॉपिक रह गया मोडेम का टॉपिक, तो वो हम छोटा सा डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक के आपके टॉपिक कवर हैं हमारे, मतलब कि इसके बाद हमारा एक लेक्चर होगा तो आप हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम एक लाइव सेशन कर लेते हैं, आप लोगों की जो जो क्वेश्चन है मुझसे लाइव सेशन में कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह हम ट्यूसडे को अपना लाइव सेशन करेंगे, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।